करतल ध्वनि के माध्यम से आइए हम सभी अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने उद्बोधन से विश्व का मन भी जीत लिया था। आइए आपको सुनवाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people. सूर्य नमस्कार, सवित्र सूर्य नारायण, जिससे पूरी ऊर्जा का संचार समूची सृष्टि में होता है। सच में हमारे तो कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार, कोई भी दिवस के शुभ काम की शुरुआत सदैव दीप प्रज्वलन के माध्यम से होती है। ये प्रतीक है सूर्य नारायण देवता का, जिससे सृष्टि में जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है, जिससे ऊर्जा से शरीर सराबोर होता है। और ऐसे अवसर पर सूर्य नमस्कार, सच में इस सूर्य के आसपास ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधों में भी देखते हैं और हम में भी जीवन देखते हैं। आज के इस अवसर पर जब सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, यद्यपि योग पूरे जीवन का निचोड़ है और योग केवल शारीरिक हमारे लिए एक व्यायाम नहीं है, ये समूचा अपने आप में एक हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ले जाने का मार्ग है। ऐसे में अगर योग के लिए हमारे पास पूरा समय नहीं है तो 12 नमस्कार के माध्यम से भी हम अधिकांश योग की क्रियाओं को अपने शरीर में धारण करने का अवसर पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब योग के माध्यम से हमारे जीवन को धन्यता के मार्ग पे चलने का अगर संकल्प लेते हम दिखाई देते हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमको सूर्य नमस्कार की उन विशेषताओं की तरफ भी जाना पड़ेगा जिनको आज के संदर्भ में समसामयिक रूप से जोड़ा जा सकता है। हम विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए खुद को तैयार करें, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए निर्माण के साथ नवाचार करें, संस्कृति और विरासत को सहेजें, स्वदेशी को बढ़ावा दें। बच्चों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए जितना पढ़ सकते हैं जरूर पढ़ें और केवल अपने पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यक्रम के अलावा भी पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है जो मानसिक सुख और शांति के माध्यम से हमारे शरीर को धन्य करता है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए स्वाध्याय उसका उसी मार्ग पे ले जाने का एक प्रमुख साधन है। आज के इस अवसर पर जब मैं पर्यावरण की प्रति संवेदनशीलता की बात करता हूँ, तो ऐसे में पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, नशे से दूर रहें, प्रतिदिन आधे घंटा व्यायाम जरूर करें और एक खेल कोई भी आपको जो पसंद आए वो जरूर खेलें। संतुलित आहार लें। ये जो जंक फूड या अन्य प्रकार के टेस्ट हमारे शरीर को विकृति की तरफ ले जाते हैं,
मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ पूरे समय, लेकिन इनको जितना कम हो जरूर आप इससे हमारे शरीर के विकार को बचा सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहो, व्यक्तित्व के साथ चरित्र निर्माण भी करें, अपनी भावनाएं परिवार और दोस्तों से साझा करें, हताशा से नहीं आशा से भरे हों और ताकि तकनीक का, आधुनिकतम तकनीक का भी संवेदनाओं के साथ उपयोग करें। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के माध्यम से हमारे साथ राष्ट्रभक्ति के इस संदर्भ को जोड़ते हुए, और वैसे तो भारत की संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम के आधार पर जाने जाने वाली है। जीवन के इस लंबे सफर में हम प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल आनंद से जिएं, अपने लिए, अपने समाज के लिए, प्रकृति के लिए और स्वयं के जीवन को धन्य करने के लिए। आइए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं अपनी आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की